हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसे में जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से हमें कुछ सल्यूशन मिले जिससे पता लगे कि एग्ज़ाम में पेपर किस प्रकार से आ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम होगा कि रेलवे ने नोटिस जारी करके एनालिसिस को बैन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन तो नहीं बताने वाले हैं, लेकिन आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताएंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि हम टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे के आए हैं, इसलिए ये चीज़ आपको बता रहे हैं क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है किस तरह से इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट है एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ध्यान से सुने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अगर आपका एग्ज़ाम है तो। ठीक है, एक चीज़ हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि फ्रेंड्स ये जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है ये बहुत कठिन नहीं आ रहा है। बात करें अगर रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो हमारे हिसाब से उसके मुकाबले इसका पेपर कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे साइंस की बात करें, मैथ की बात करें, जीके जीएस रीजनिंग जो भी हो, इसका जो है टेक्नीशियन का लेवल लगभग कम आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कम किसके लिए? जिनके तैयारी अच्छी है, बाकी जिनके तैयारी नहीं होगी उनके लिए तो हर पेपर ही टफ होगा। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको अगर आपका एग्ज़ाम है तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। ये फ़ायदा उन्हीं को करेगा जो तैयारी किए हैं। जो तैयारी नहीं किए हैं वो अब इतने दिनों में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 29 तारीख को लास्ट पेपर है। तो आप भी जानते हैं अब ज़्यादा समय तो है नहीं, लेकिन जो तैयारी किए हैं उनको लग रहा है किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, तो उनके लिए ज़रूर फ़ायदे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, लेकिन एक हिंट ज़रूर देंगे कि इस चीज़ को आप पढ़ के जाइए, जिससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें हैं जो याद था हमको तो वो सोचे आपको बता दें। एक बार और बताते हैं, हम आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगर हम सबसे पहले अगर एक चीज़ की, आप भी जानते हैं कि इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हमने आपसे पहले भी बताया था कि इसमें जो टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, तो अगर जिसकी तैयारी अच्छी है ना तो वो लगभग 35 प्लस क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, उसमें कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि आप उतना कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जिनकी तैयारी होती है वो कर देते हैं, 35 क्या 35 से अधिक भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस जो होती है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है, ये चीज़ें करने वाली होती है। जीके जीएस में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम साइंस में, इसमें हम एक ही में आपको बता रहे हैं। साइंस में अगर एक चैप्टर हम देखें उत्तक, जो टिश्यू होती है, उत्तक से फ्रेंड्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से कम नहीं है। ठीक है, तो आपसे एक यही कहना है बात को कि जो भी अभी जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है, ये जो टिश्यू चैप्टर है ना, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आप भी जानते हैं कि इसमें मानव टिश्यू और वो जो पेड़ पौधे की टिश्यू है, इनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसमें वो कंपेयर करके भी पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया और पूछेगा इसमें से कौन मानव तक हैं, कौन पौधे वाले हैं, ऐसे करके आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर जो डीपली पढ़े होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मेरे कहने का मतलब है एक ही है, आप अगर उसको अच्छे से लास्ट टाइम में देख लेते हैं तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक आप भी जानते हैं एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी आपको 2 से लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ना सब है, एक बार आपको और क्लियर कर देते हैं, पढ़ना सब चीज़ है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देंगे, हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में ये देखने को मिले तो 100% आप करके आएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है। आप केमिस्ट्री में एक चैप्टर देखेंगे जो अभिक्रिया से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभिक्रिया से, उससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अभिक्रिया से, तो उस चीज़ को भी आप देख लेंगे जो अभिक्रिया से संबंधित होता है। उसके क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो उसको अच्छे से आप देख लेंगे।
साइंस में एक और चैप्टर है, आप देखेंगे, जिसको वर्क, एनर्जी एंड पावर बोलते हैं। ये चैप्टर, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी आ रहे हैं, ऊपर ही आ रहे होंगे, वैसे हम बता रहे हैं। अगर अच्छे से देखें तो 4-5 क्वेश्चन लगभग इसके आ रहे हैं। इसमें करना क्या है, आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर में जितने भी फार्मूला हैं उन सभी पे न्यूमेरिकल बना के और देख लेना है कि हमसे इससे संबंधित न्यूमेरिकल बन रहा है। ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है। अगर आपको उसके फार्मूला याद है, बनाना कैसे ये मालूम है, तो 100% आपसे बन जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन इससे नहीं पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको हिंट दे दिए कि कैसे पूछ रहा है, एकदम फार्मूला बेस्ड पूछ रहा है। मतलब फार्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। बस उसका जो दिया हुआ है मान उसको लिखेंगे, फार्मूला पे रखेंगे, 100% उसका आंसर आ जाना है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेंगे। इस वाले चैप्टर में जितने भी फार्मूला होंगे उसको एक बार अच्छे से देखिएगा। न हो तो उसको आप अलग करके लिख लीजिएगा पेज पे, और एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार उसको देख के तब अंदर जाइएगा। इन सब चीज़ों को जो हम बता रहे हैं, इसमें जो भी फार्मूला वगैरह लगते हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो आप जानते हैं ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी का जो चैप्टर है, ग्रेविटी चैप्टर से जो न्यूमेरिकल हैं वो भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन के आ रहे हैं ग्रेविटी से। इसके भी आप फार्मूला देख लेंगे ग्रेविटी वाले, इसको भी अच्छे से आप देख लेंगे। अगला जो चैप्टर की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 2 क्वेश्चन के लगभग आए थे। तो आप इसके भी जो फार्मूला होंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप पढ़े हैं, जो मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, वैसे जो थ्योरी संबंधित आ रहा है तो वो तो बता देंगे, लेकिन आदमी भूल जाता है जो चीज़ें वो होती है न्यूमेरिकल के जो फार्मूला होते हैं, वो आदमी भूल जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को लास्ट टाइम में देखते हैं ना, तो वो एग्ज़ाम में याद आ जाएगा और एकदम वो फार्मूला पे रखेंगे आ जाएगा। आप जो लोग ग्रुप डी के पेपर दिए होंगे, देखे होंगे, उसमें लगभग डीपली पूछ देता है, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है जो हमने देखा है, इसमें उस तरह के नहीं आ रहे हैं। चलिए अगला अगर हम बात करें, ये तो हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें और भी चैप्टर से आ रहे हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है हमको, जितना आया उतना आपको बता देते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला हम मैथ की अगर बात करें ना, तो मैथ में आपको पहला ही आपको बता देते हैं टाइम एंड वर्क का। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि आप उस चीज़ को अच्छे से देखिए। टाइम एंड वर्क में हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में देखने को मिले थे, और वो भी एकदम नॉर्मली, ठीक है। ये एक व्यक्ति इतने समय में करता है, दूसरा इतने समय में करता है, दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, ये चीज़ें उसमें पूछी गई थी। तो आप उसमें जितने टाइप है लगभग देख लेंगे तो सही होगा, हो सकता है उसमें अगली बार घुमा दें, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है। एक टाइम एंड डिस्टेंस जो ट्रेन वाली जो होती है चैप्टर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरे वाले में ट्रेन वाले से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसको भी आप देख लेंगे, उसमें भी ज़्यादा कोई डीपली नहीं पूछा था। 2 ट्रेनों का स्पीड दिया था, चाल भी दिया था, मतलब चाल दिया था और दूरी भी दिया था। उसके बाद से समय पूछा था, इसे करके दिया था। ज़्यादा इसमें बताना नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं मेन कारण क्या है। अगला एक देखेंगे जो समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन था एक। आप इससे जो भी रिलेटेड आपको जो फार्मूला वगैरह हैं उसको देख लेंगे। औसत जो होता है फ्रेंड्स, औसत चैप्टर एवरेज, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन थे। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें एक तो डायरेक्ट ही पूछ दिया था एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। कुछ संख्या दिया था, वो भी छोटी संख्या, इतना नहीं था कि बड़ा बड़ा, इसे 24, 12, 36 करके दे दिया था, उसका एचसीएफ पूछ दिया था। ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, वो भी आप कर लेंगे। परसेंटेज से अगर देखें, परसेंटेज से अगर देखें तो 2 क्वेश्चन के लगभग इसके भी आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें
प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे। मैं एक बार आपको और बता रहे हैं कि आप इस चीज़ को बस अच्छे से देखिएगा। आप चाह के पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप जो पढ़े होंगे इस टॉपिक को, मतलब इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। मेरे बताने का मेन मतलब ये है, अगर हम बता रहे हैं आपसे पढ़ना चालू करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एज रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, एज रिलेटेड उससे एक आया था। ठीक है, उसका हम एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं। उसमें एक ये एज रिलेटेड वाले में पूछा था ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनके उम्र अनुपात में 2 व्यक्तियों का इतना है। पूछा था इनके उम्र के बीच जो अंतर है ना वो 3 ईयर का है। ठीक है, अब जो मान लीजिए इन व्यक्ति का नाम कुछ हो, इनका कुछ हो, और इनका पूछ दिया था उम्र कितना है। आप इस चीज़ को आप जान सकते हैं कितना भारी क्वेश्चन है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, रूट से एक क्वेश्चन लगभग था। ठीक है, आपको बता दें एसआई का जो सिंपल इंटरेस्ट है इससे 2 क्वेश्चन के लगभग थे। जितना हमको याद आ रहा है वो आपको बता देना है। वो भी एकदम नॉर्मली क्वेश्चन था। रेट एक में रेट पूछा था, बाकी समय पूछा था, ऐसे करके थे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे आपको बताते हैं कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चन थे और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसमें हम कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताए हैं कि क्वेश्चन क्या थे, क्योंकि बताना बैन है। अगर नहीं रहता तो हम आपको डायरेक्ट बता देते कि क्वेश्चन क्या आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं रीजनिंग से। चलिए रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग में अगर देखेंगे ना तो वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम से 2 थे, 2 क्वेश्चन, वो भी हल्के हल्के ही थे, ज़्यादा घुमाने वाला नहीं था। आप इतना समझिए जिस भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट थे क्वेश्चन आया था वो ज़्यादा भारी नहीं आया था, सब हल्का ही था। ब्लड रिलेशन से भी 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन थे, तीनों बनने लायक थे। वही लोगों को जो बैठाने वाला होता है वो मेज पे बैठाता है और एक कोई ऐसे बैठा देता है, मान लीजिए उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि अगर एक बार बनाना चालू किए तो गलती हो जाए। अगर बनाना चालू किए वाकई में आप बनाए हैं तो 100% एक ही बार में ये बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं। कथन निष्कर्ष इससे एक क्वेश्चन था, और अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज जो थे उससे 7 क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 7 क्वेश्चन। आपको एक चीज़ हम बता देते हैं क्वेश्चन किस तरह के रीजनिंग में आए हुए थे। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 5 8 12 11 12 हैशटैग ऐसे करके लिख दिया है। ठीक है, इधर लिख दिया है बाएं, आप समझ जाइएगा इस चीज़ को, इधर लिख दिया है दाएं। ठीक है, अब इसमें पूछ दिया है कि बाएं से चौथा, मान लीजिए चौथा ये हो गया, और दाएं से तीसरा ये हो गया, इधर से तीसरा योग पूछा था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन तो आपको हम नहीं बता रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आप ठीक है बता देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बता पाएंगे। ऐसे 2 क्वेश्चन इसमें थे रीजनिंग के जो हर कोई कर सकता है, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत भी नहीं था। बाकी रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे जिस भी चैप्टर से थे सब आसान आसान ही थे। जीके जीएस की अगर हम बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, जीके जीएस आप जानते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर का ही आना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछा हुआ नहीं था। जो भी अभी कैंडिडेट हैं उनको एक चीज़ है, आप भी जानते हैं जितने पुरस्कार वगैरह मिला है खेल वोल में, चाहे जो भी चीज़ें मेडल मिली है 2023 के, मतलब लास्ट 2024 वगैरह का जो भी है, 2024 का ही देखिएगा, 23 के भी कुछ पूछे थे, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और 2023 से 24 के जो मेडल वगैरह है वो करंट में जो किताबें हैं जिनको उसके लिए कुछ मिला हुआ है, मान लीजिए मेडल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, करंट की जो किताब है
जो पहले की हिस्ट्री वाली किताबें हैं वो नहीं, जैसे कालिदास तुलसीदास की किताबें ये सब नहीं पूछ रहा है। करंट में जो किताब है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हमने जितना चीज़ देखा वो लगभग आपको बता दिया। एक चीज़ और बताते हैं, लास्ट में यही कहते हैं कि हमने पेपर का एनालिसिस नहीं करवाया है, बस आपको एक आइडिया बताया है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इससे संबंधित फार्मूला। जैसे फ्रेंड्स ये आप अभी साइंस के जो क्वेश्चन थे, मान लीजिए वर्क एनर्जी एंड पावर, और भी चैप्टर जैसे मान लीजिए कि आप उसमें आ जाएंगे केमिस्ट्री में, उसके भी जो फार्मूला वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को एक जगह आपको हम बताने वाले हैं, हम लोग मिलके, जो हमारे साथ सुनील जी हैं वो। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप वीडियो उस एग्ज़ाम के जस्ट पहले भी देखेंगे तो सारे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। मैथ में भी जो जिस फार्मूले पे क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित उसी वीडियो में सब चीज़ें हम रखेंगे कि एक वीडियो देखने के बाद लगभग आपके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।